सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर हमें टिकट नहीं देना था, अगर हमसे तो कॉन्फिडेंस में लेकर हमें बुलाना चाहिए था, पार्टी को बुलाना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी और साथ में हमसे राय लेनी चाहिए थी। मतलब एक तरह से ये फैसला तो ये हुआ कि हम जो चाहें वो हो, मतलब पार्टी आला कमान ये सोचे कि हम चाहें वो हो। लेकिन अगर बाहरी कैंडिडेट लेके आते हैं तो अब सवाल यहाँ उल्टा उठने लगा है, क्या वो अपनी विधानसभा से नहीं जीत रहे? समझ रहे हो ना बात को? क्या वो अपनी विधानसभा से नहीं जीत रही तो यहाँ आके चुनाव लड़ रही हैं? तो उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने 12 साल यहाँ दिए हैं अपनी पार्टी को। आज तुम बाहर से लाके थोप रहे हो तो ये थोड़ा सा लोगों को गलत लग रहा है। पार्टी हाईकमान जो है वो ये कह रहा है कि गिरीश सोनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, लोगों के बीच नहीं जाते थे, काम नहीं किया उन्होंने, अभी तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। जिम्मेदारी क्या तय की नहीं की, ये मेरे से पूछा तक नहीं है। अब तो सिर्फ ये है कि वो कैंडिडेट हमारे पास आती हैं, कहती हैं जी आप हमारे साथ लगो, वेरी गुड। मतलब हम वो उस दूध की मक्खी की तरह है, पहले फेंक दिया गया, फिर उठा लो, फिर साफ कर लो, फिर उसके बाद ही कर लो। गिरीश सोनी का अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे? पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी की तरफ? दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन चुनावी तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं और इस बीच आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी और इस 2 लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला सीट मादीपुर विधानसभा, जहां से 3 बार के विधायक और मंत्री रहे गिरीश सोनी का टिकट काट दिया गया। ऐसे में जब टिकट कटने के बाद यहां से राखी बिडलान को टिकट दिया गया तो ये न सिर्फ इलाके के विधायक गिरीश सोनी के लिए हैरान करने वाला फैसला था, बल्कि लोगों के लिए भी जो है सो ये फैसला बहुत ही परेशानी भरा था। हम इस वक्त मौजूद हैं विधायक गिरीश सोनी के साथ और कुछ सवाल जवाब उनसे करते हैं। विधायक जी, ये फैसला कितना हैरान करने वाला था? देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाला तो है ही। सवाल अब ये उठ रहा है कि अगर हमें टिकट नहीं देना था, अगर हमसे तो कॉन्फिडेंस में लेकर हमें बुलाना चाहिए था, पार्टी को बुलाना चाहिए था और बात करनी चाहिए थी और साथ में हमसे राय लेनी चाहिए थी। मतलब एक तरह से ये फैसला तो ये हुआ कि हम जो चाहें वो हो, मतलब पार्टी आला कमान ये सोचे कि हम चाहें वो हो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस में लेते, मुझसे बात करते, तो मैं कह देता कोई बात नहीं, आप किसी कार्यकर्ता को दे दीजिए, किसी को दे दीजिए टिकट, मुझे कोई ऐसी लालसा नहीं है। बहुत सम्मान मिला, पार्टी ने दिया मेरे को, 3 बार विधायक बना, मैं तीनों बार जीता, हार का टैग नहीं लगा मेरे पास। तो इसमें यह था कि भाई आप ये कह देते कि भाई इस बार हम सॉरी, अब आपको। लेकिन अगर बाहरी कैंडिडेट लेके आते हैं तो अब सवाल यहाँ उल्टा उठने लगा है, क्या वो अपनी विधानसभा से नहीं जीत रहे? समझ रहे हो ना बात को? क्या वो अपनी विधानसभा से नहीं जीत रही तो यहाँ आके चुनाव लड़ रही हैं? तो इस टाइप के जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल यहाँ लोगों के दिमाग में है, और दिमाग में ये भी सवाल है कि वहाँ से क्या हो गया था, यहाँ से क्यों दे रहे हैं। मतलब इस टाइप के जो प्रश्न उठ रहे हैं। और साथ में हम कह रहे हैं 2012 से जो हमारा कार्यकर्ता था, क्या एक कार्यकर्ता पूरी विधानसभा में ऐसा नहीं है जिसको टिकट दिया जा सके? क्यों? बिल्कुल देना चाहिए था। तो उनका सम्मान करना चाहिए जिन्होंने 12 साल यहाँ दिए हैं अपनी पार्टी को। आज तुम बाहर से लाके थोप रहे हो तो ये थोड़ा सा लोगों को गलत लग रहा है। ये मुझ तक बातें आ रही हैं, हालांकि मैं डिफेंस कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। पार्टी हाईकमान जो है वो ये कह रहा है कि गिरीश सोनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, लोगों के बीच नहीं जाते थे, काम नहीं किया उन्होंने, इसमें कितनी सच्चाई? अच्छा, मैं बता दूं, ये तो आप हर एक विधानसभा में देखेंगे जाके, पीछे कुछ सीवर की समस्याएं रही। सीवर की समस्या एक विधानसभा में नहीं है, 50 विधानसभा में। बिल्कुल। तो उस सीवर की समस्या को लेके, इसकी समस्या को लेके कई ऐसी बातें हुई। दूसरा, एक अजीब सी बात ये हुई है कि जब हम आम आदमी पार्टी बनी है, आम आदमियों की तरह हमारे नंबर रेवड़ी की तरह, जैसे रेवड़ी की तरह सबके पास बटे हुए हैं, तो सबके पास बटे हुए हैं जो नंबर। तो अब क्या करते हैं लोग, सीधा विधायक को फ़ोन करते हैं, कंप्लेंट लिख लो। जैसे मैं कंप्लेंट, सीवर की कंप्लेंट लिखने वाला एक वो हूँ, मुलाजिम हूँ,
कोई कहता है हाँ जी ये इसकी कंप्लेंट लिख लो, मतलब मैं कापी पेन लेके बैठूं और ये लिखूं कि कंप्लेंट है, तो वो डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर रहा है, सब नहीं काम कर रहा है। फिर भी हमने लोगों के साथ सहयोग किया, सब कुछ किया। सीधा लोग इस तरह की, वो हेल्पलाइन शायद बंद हो गई है जो भी थी जल बोर्ड की, तो हम एक एक विधायक ने, मैं दिल्ली के सारे विधायकों का सम्मान करता हूँ इस विषय में, सब ने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया, अपनी तरफ से पूरा मिट्टी में मिला के काम किया अपने आप को। तो अगर मिट्टी में मिला के काम किया, अरविंद केजरीवाल जी के लिए काम किया, तो अरविंद केजरीवाल जी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। हर एक विधायक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि हम इस वजह से आपको टिकट नहीं दे रहे हैं और इस वजह से आपको मतलब यह यहाँ इस जगह लगा रहे हैं, पार्टी में कुछ सम्मानित पद दे रहे हैं, या पार्टी के किसी बोर्ड में, या जैसे मैं लेबर से बहुत प्यार करता हूँ, अगर मेरे से ये कहते कि लेबर बोर्ड में आपको हम लगा रहे हैं तो मेरे मन को सुकून होता है, क्योंकि लेबर के, मैं शुरू से ज़िंदगी में लेबर के लिए लगा रहा हूँ। अभी तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। जिम्मेदारी क्या तय की नहीं, ये मेरे से पूछा तक नहीं है। अब तो सिर्फ ये है कि वो कैंडिडेट हमारे पास आती हैं, कहती हैं जी आप हमारे साथ लगो, वेरी गुड, मतलब हम वो उस दूध की मक्खी की तरह है, पहले फेंक दिया गया, फिर उठा लो, फिर साफ कर लो, फिर उसके बाद ये कर लो। तो ये डिक्टेटरशिप वाला मामला है, ये नहीं चलेगा। अब गिरीश सोनी का अगला कदम क्या होगा, क्या करेंगे? पार्टी के साथ बने रहेंगे या फिर किसी दूसरी पार्टी की तरफ? देखिए, मैं किसी पार्टी से चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ, हालांकि मेरे पे कांग्रेस का ऑफर आ चुका है, कई लोगों का ऑफर आ चुका है। मैं नहीं, किसी भी पार्टी में नहीं जाने वाला हूँ। मैंने ये पार्टी चुनी थी जिस पार्टी को मैं चाहता था कि ये पार्टी इस और काम करे। देखो, दो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, एक पूंजीवाद, एक साम्यवाद, समाजवाद। तो इस अर्थव्यवस्था में अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं तो हमारे को ये चाहिए था कि हम इस अर्थव्यवस्था में, जिस तरह यूरोप कंट्री के अंदर हुआ है और कंट्रीज़ के अंदर हुआ है, अमेरिका में हुआ है, कि भाई हम दो चीज़ें गारंटी योजना में देखना चाहते थे। जो सबसे बड़ी बात है, स्वास्थ्य की सेवाएं और शिक्षा। स्वास्थ्य बहुत अच्छी बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा में बहुत काम किया, स्वास्थ्य में बहुत काम किया, और भी क्षेत्रों में काम किया जो बहुत अच्छा काम है। लेकिन ये गारंटी योजना में आनी चाहिए। गारंटी का मतलब सरकार की गारंटी है ये कि हम आपको अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। तो ये तो मैं इस बात से बड़ा सहमत हूँ, और मैं चाहता था कि भी बिल्कुल मैं इसीलिए उनके साथ हूँ, कि मैं साथ ही चल रहा था कि भाई इसीलिए साथ हूँ कि भाई ये कम से कम उन लोगों को, वो तो चाहते हैं एक, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, आज लेबर क्लास को बहुत सुकून मिलता है कि मेरे की शिक्षा, मेरे बच्चों की शिक्षा और मेरा स्वास्थ्य सरकार के हाथ में है। तो इससे क्या होता, उनको बड़ा मैं आपको बताऊं, मैं काफ़ी टच में रहा हूँ लेबर के, काफ़ी, ये आपका यहाँ पे जब स्वतंत्र भारत मिल हुआ करती थी, उनके लेबर के टच में रहा हूँ। मेरे बहुत अच्छे लोग ऐसे थे, तो ये बेचारे बहुत ज़्यादा, जिन्होंने, कहते हैं हम मेहनत कश दुनिया को जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। पार्टी के इस फैसले से काफ़ी आहत दिख रहे हैं। नहीं, आहत सिर्फ इसलिए है कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कॉन्फिडेंस में लेके ये तो कहते कि सरकार आपका हम टिकट काट रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें लेबर बोर्ड में कुछ बना कोई जिम्मेदारी दे देते, कहते आप वहाँ लगे, तो हम खुशी खुशी जिम्मेदारी को लेते, हम खुशी खुशी कहते यार कहना मेरा विषय तो मुझे मिल गया। बिल्कुल। तो ये थे गिरीश सोनी, जो पार्टी हाईकमान के इस फैसले से काफ़ी आहत और निराश हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी अगर उन्हें कॉन्फिडेंस में लेती और ये फैसला करती कि इलाके के ही किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया जाना है, तो वो बिल्कुल इस बात से मना नहीं करते और वो खुश भी होते। लेकिन एक बाहरी व्यक्ति को जो है सो यहाँ से टिकट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस फैसले से वो परेशान हैं। और निश्चित तौर पर ये भी दिख रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में मादीपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की जो भी प्रत्याशी हैं, उनके लिए यहाँ से चुनाव लड़ना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।